सबसे पहले शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र और शिया मुमरा शिया इस्नाशरी वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से अपने तमाम सहाफ़ी पत्रकार भाइयों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। शिया उलमा बोर्ड के सरबराह हुज्जतुल इस्लाम अल-इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिजवी साहब क़िबला, आप प्रेसिडेंट हैं, रईस है, 150 उलमा शिया उलमा बोर्ड से जुड़े हुए हैं। और बकी का जो कल जुलूस मुमरा में निकल रहा है वो मौलाना असलम रिजवी साहब क़िबला की क़यादत में, और कलकत्ता से हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना शब्बीर अली वारसी साहब भी इंशाअल्लाह कल के जुलूस में होंगे, और साथ ही साथ तमाम मज़ाहिब के अफराद कल के जुलूस में शामिल होंगे। मैं मौलाना असलम रिजवी साहब क़िबला जो शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के रईस हैं, सरबराह हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे मीडिया बरादरान का शुक्रिया अदा करते हुए कल के बारे में किस लिए जुलूस निकल रहा है वो हमारे मीडिया बरादरान को बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि अभी आपने जनाब अली अब्बास वफ़ा साहब से ये सुना कि आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद क्या है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता ये हूँ कि आप हजरात ने इस चिलचिलाती हुई तपती हुई गर्मी में ज़हमत फरमाई और यहाँ पर तशरीफ़ लाए। दिल की गहराई से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 29 अप्रैल को मुमरा में एक हिस्टोरिकल और तारीख़ी प्रोग्राम बरगुज़ार किया जा रहा है, जिसका उन्वान है जन्नतुल बकी में जो आले मोहम्मद के रोज़ों को, उनकी मज़ारों को आज से तकरीबन 100 साल पहले गिरा दिया गया था, मुनहदिम कर दिया गया था। उस सिलसिले में सिर्फ़ शहर मुमरा में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर जगह जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत रखते हैं उन्होंने ये इरादा किया है कि हम मुज़ाहरा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आप लोग को बता दूं कि इसकी कमान जिस तंज़ीम के हाथों में है वो अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन शिकागो है, जो पूरी दुनिया में जिसने ये मूवमेंट और ये तहरीक चलाई है कि हम लोग पुरअमन होकर हर मुल्क के कानून के अंडर में रहते हुए नहायत ही पीसफुल अंदाज में प्रोटेस्ट करेंगे और सऊदी हुकूमत से नहायत ही अदब व एहतराम से, मुअद्दबाना अंदाज से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये गुजारिश करेंगे कि वो मज़ारात, वो रोज़े जो 1925 में मुनहदिम किए गए थे, और अगर आप इसे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो कल की आने वाली जो तारीख़ है उसमें पूरे 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और जनाब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम आलम इस्लाम के नबी हैं, ना कि सिर्फ शिया कौम के, ठीक है। उनकी जो इकलौती बेटी हैं फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी कब्रों को सऊदी हुकूमत के द्वारा मिटाया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो इसमें सिर्फ शिया कौम जिम्मेदारी ली है इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए, और कि जितने भी मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं वो क्यों नहीं आगे आते? देखिए, ये ऐसा है नहीं कि सिर्फ शियों ने ही ऐसा किया। बहुत सी किताबें लिखी गई हैं इस काम के ख़िलाफ़, जो हमारे बरादरान अहले सुन्नत ने लिखी हैं बहुत सी किताबें। अलबत्ता ये आपके कहना सही है कि उनको जिस तरीके से शिया कौम सामने आई है वैसे वो लोग नहीं आए हैं। उन्होंने किताबों के ज़रिए, आर्टिकल्स के ज़रिए, उनके बहुत से आर्टिकल्स मेरे पास हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं भेज सकता हूं। और अगर आप चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप गूगल पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े जो बरेलवी फ़िक्र के उलमा हैं उन्होंने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि वहाँ पर मज़ार बनना चाहिए। लेकिन जो प्रोटेस्ट होता है, ये सच्चाई है
کہ اس میں شیعہ قوم آگے آگے ہے. میرا اعلان یہ ہے، کل دیکھیے ایک اہل سنت عالم شبیر علی وارثی صاحب بھی آ رہے ہیں، اور بہت سے صوفی علماء نے مجھ سے رابطہ قائم کیا ہے. شاید وہ ان میں سے کچھ لوگ کل آئیں گے سادے لباس میں. تو کہنے کا مقصد یہ ایسا نہیں ہے کہ فقط اہل سنت جو ہیں شیعہ اس کو جو ہے امپورٹنس دیتے ہیں، بلکہ اہل سنت بھی اہمیت دے رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے، جس طاقت و قوت کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ شیعہ قوم آگے بڑھ رہی ہے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا اور محمد اور آل محمد یہ تمام مسلمانوں کے ہیں، فقط شیعوں کی جو ہے بپوتی اس کے اندر نہیں ہے. تمام مسلمانوں کے اس میں آگے آنا چاہیے. کل کی تاریخ میں جو آپ کا پروٹیسٹ نکلنے والا ہے جی وہ صرف ممرہ میں نکلنے والا ہے، آل اوور انڈیا کل ہی کے دن نکلنے والا ہے؟ نہیں، صرف ممرہ میں نہیں ہے، بلکہ خود بامبے میں ہی کئی جگہوں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے. اور پوری دنیا میں، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، پوری دنیا میں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ البقی آرگنائزیشن جس کے ہیڈ مولانا محبوب مہدی عابدی نجفی صاحب ہیں، انہوں نے ایک تحریک، ایک موومنٹ چلائی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ واشنگٹن ڈی سی میں اب تک کئی دسیوں بسیں پہنچ چکی ہیں، جو مجھے آج دوپہر تک معلوم ہوا ہے. اور بہت سی بسیں جو ہیں آن دا وے ہیں، اور کئی سو یا کئی ہزار لوگ جو ہیں پلین کے ذریعے سے واشنگٹن پہنچ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یو این او کے سامنے وہ چاہتے یہ ہیں کہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ مظاہرہ کریں اور اپنے ڈیمانڈ اور اپنے مطالبے کو ان کے سامنے رکھ سکیں، تاکہ یو این او بھی اس میں آگے بڑھے. جب تک کہ وہ لوگ سامنے نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے عربستان سعودی عرب اسے ماننے کے لیے تیار نہ ہو. کہ ہمارے اس میں پروگرام میں حاضر ہوئے، اور ہم یہ بھی کہیں گے کل بھی آپ لوگ جو ہے اسی شدت سے آپ لوگ ہمارے جلوس کے ساتھ رہیں، اور اس کا ہم آپ سے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کو کل کی دعوت دیتے ہیں.